आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ. देवरोड येथील मुस्लिम दफनभूमीमध्ये घडलेला प्रकार आपल्या सर्वांना माहीत आहे. या संदर्भात देवरोड पोलिसांनी तक्रार सुद्धा दाखल केलेली आहे. धर्मगुरूच्या सांगण्यानुसार त्यांना हाजी अरफात शेख यांचा नाव उल्लेख करून धमकावला गेला होता किंवा त्यांच्या म्हणण्यानुसार मारहाण केली गेली होती. त्याच्या अंगावर धावून जाण्यात आलेला होता, धक्काबुक्की करण्यात आली होती. या संदर्भात मात्र हाजी अरफात शेख यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतली आहे, पाहूया. छोड़िए, आज बड़ी रात है, ये सब बातों को लेके क्या करना है, ऐसे बहुत से लोग, अल्लाह उनको समझ अता फरमाए। और खाली इतना ही कहूँगा कि आज की बड़ी रात इतनी अहम रात है, इस रात की बहुत फजीलत है। आज बहुत सारे लोगों के अमाल के जितने भी पिटारे बंद होंगे, कल से नए खुलेंगे। हम ये सोचेंगे कि हम कल से एक नई ज़िंदगी, कल की फजर, एक नई सुबह, नई ज़िंदगी लेके आए और हमको हमारे माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए, बड़े छोटे का अदब करने वाला बनाए, उलमाओं का अदब करने वाला बनाए। ये हमको एक हिदायत लेके यहाँ से जाएंगे। हम मज़ारों पे और कब्रों पे जब जाते हैं तो ये एक सीख लेके जाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। आज एक शबे बारात की रात अगर कभी जब अहमियत दी है, उसकी एक अलग अहमियत है। शबे महराज की एक अलग अहमियत है। रमज़ान की ईद की एक अलग अहमियत है। शबे कदर की एक अलग अहमियत है। बकरीद की अलग अहमियत है। ये हम एक पहली बात तो मुसलमानों को समझना चाहिए। वो एक इंसिडेंट था। इंसिडेंट ऐसा हुआ कि सभी लोग अपनी अपनी कब्रों के ऊपर चूना मारने के लिए यहाँ पे आने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिनके दिन और सुबह और शाम उनके जहनों में गलत बातें, गलत चीज़ें रहती, क्योंकि गलत संगत में बैठे। अल्लाह उनको सही संगत में बिठाए, सही समझ अता फरमाए। आज हमने दुआ भी की, सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह देवरोड के शहंशाह के पास दुआ की कि इन सबको समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। आज उनको ये समझना चाहिए कि हर साल पूरे आज 11 साल हो गए सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हम आते हैं। मैं देवरोड का स्थानिक हूँ, देवरोड का बच्चा हूँ। मेरे वालिद का जन्म 15 अगस्त 1947 देवरोड में, देश आज़ादी हुआ उस दिन हुआ। रमज़ान का महीना था, 27 और रोज़ा था। कुछ सालों के बाद वो मुंबई के लिए गए। बाद में उन्होंने फिर देवरोड में अपना समझाया कि उनकी वसीयत थी कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे देवरोड में ही दफनाना। देवरोड से उनको प्यार था, देवरोड से अटैचमेंट था और उनकी तमन्ना थी कि मैं मेरे देवरोड आऊँ। तो यहाँ सभी लोगों से बातचीत करके, सभी लोगों से बात करके, वक्फ बोर्ड से बात करके सारी चीज़ें हुई थी। इंशाल्लाह ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ों के ऊपर दिल खुलास मैं एक मुलाकात दूंगा। जो देवरोड के लोग कई साल से सोचते समझते, कई लोगों की पोल खोल करूंगा और 100% मेरा दावा है जिस दिन मैं मुलाकात दूंगा उस दिन इनको लोग जूते मारेंगे, पूरी आवाम जूते मारेंगे कि क्या हुआ और किस वजह से हुआ। मैं एक देवरोड का बेटा हूँ। देवरोड का बेटा होने के नाते, इस गांव का भूमिपुत्र होने के नाते मैं एक सब्र रखता हूँ। मैं तो एक बात हो कि दीवानगी है, किसी को दारू का नशा, किसी को सिगरेट का नशा, किसी को बियर बार में जाने का नशा, मुझे मेरे माँ बाप का नशा और मेरे वालिद का नशा है। मेरे वालिद से प्यार करना है। बहुत सारे मुरीद है, लाखों मुरीद है। कई मुरीद कहते हैं कि हाजी भाई आप छोड़ दो, हम हमारे पीर का किस तरीके से नाम कर लेंगे। पूना के अंदर कई हज़ार मुरीद, अकरम मदारी साहब जानते, मेरे वालिद को जानते, कई लोग यहाँ पे जानते। लेकिन मैं कहता तुम्हारे तो पीर है, मेरे तो वालिद है। मुझे पता है कि इसका एक अदब का मामला है, अदब का मुकाम है और अदब के मुकाम में अदब से होनी चाहिए। लड़ाई मियारी होनी चाहिए, झगड़े वाली नहीं होनी चाहिए, एक म्यार होना चाहिए। हम जब करते कोई बातें करते उसमें एक म्यार होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए। इस तरीके से किसी मौलाना को पीट कर ये सारी चीज़ नहीं होती। हर साल की तरह इस साल भी ये पूरे कब्रिस्तान को सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह ट्रस्ट की तरफ से सजाया जा रहा था। लाइट लगाते, लाइटिंग होती है, सजाया जाता है, पूरी जितनी दरगाह और जितनी कब्रों के ऊपर फूल पेश किया जाता है, चूना लगाया जाता है, ये हर साल होता है। उसी तरह का इस साल भी हो रहा है और ये उसका खर्च हाजी अरफात शेख खुद अपने हलाल पैसे से करता है, दरगाह ट्रस्ट के पैसे से करता है। यहाँ पे लोगों के मुंह खुले हुए और जेब सिले हुए, लोगों की किसी के जेब में हाथ डालने की हिम्मत नहीं है और औकात भी नहीं है। बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये लाइटिंग से सजाना, ये अल्लाह के घर को सजाना, ये हमारे बुजुर्गों के घर को सजाने के लिए भी हिम्मत और कुव्वत चाहिए और मोहब्बत चाहिए। ये मोहब्बत से उसी तरीके से सज रहा था। लेकिन इत्तेफाक से बात है, हमारे जाकिर भाई की अम्मी का भी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ, मेरे वालिद की मुरीद, और वो अपने माँ की कब्र पे चूना डालने के लिए एक छोटी सी टेम्पो में लेके आ गए। लेकिन किसी ने उनको खबर दे दी कि वो दरगाह बन रही है, दरगाह बन रही है, और वो गलत फहमी का शिकार बन गए और सीधा आ गए यहाँ पे और इमाम साहब को गाली गलौज देने लगे, गाली गुफ्तार हो गई। एक इमाम का, एक आलिम का अदब छोड़ दिया।
जो नमाज पढ़ते हैं उसकी दाढ़ी लोचने की बात कर दी और करते करते उसके आंख पे जाने की कोशिश की और आंख पे जैसी उनकी बीवी नज़दीक गई तो उसकी बीवी को धक्का वक्का दिया। मैं बयान नहीं कर सकते कि आलिम की बीवी के बारे में बोलना बहुत अजीब बात है। बहुत सारी चीज़ें हुई, उन्होंने एक लेडीज़ सीनियर पीआई को सारी बातें उन्होंने अपने सामने रखी, तभी ये सारी चीज़ें हुई और उसके ऊपर उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ। ये मैं देहरोड के लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर तुम्हारी माँ के ऊपर अगर इस तरीके कोई हादसा करेगा, तुम्हारी बहन के ऊपर कोई हादसा इस तरीके से कोई हाथ डालेगा, तुम्हारी रिश्तेदारों के ऊपर कोई अगर अपनी उनकी औरतों पे हाथ डालेगा, एक आलिम की बीवी के ऊपर, एक जो नमाज़ पढ़ा रहा है, जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसकी बीवी के ऊपर कोई हाथ डालता है तो कितनी शर्म की बात है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन ज़रूर बहुत जल्दी देहरोड की पूरी स्टोरी, 11 साल में क्या क्या हुआ है, इस कब्रिस्तान में किस तरीके से क्या क्या चीज़ गई और कैसे देहरोड के हमारे नौजवान बच्चों को गुमराह करने का काम किया गया है, ये ज़रूर मैं बताऊंगा। आज उनको ये कह रहे थे कि नहीं हम लाइटिंग लगाने नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? लाइटिंग नहीं लगाने देंगे? तुम्हारा क्या हक है भाई? लाइटिंग नहीं लगाने देंगे? हम हमारे पैसे से लाइटिंग लगा रहे हैं। हमारे जो देहरोड के मेरे जितने लोग अपने अपने कब्रों पे आ रहे हैं, उनके अपने कब्रों के ऊपर जा नहीं सकते। अगर लाइट नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी तो वो अपनी कब्र पे कैसा जाएंगे, कैसा चादर पेश करेंगे, कैसे उनके माँ बाप के वहाँ फूल पेश करेंगे, कैसे तिलावत करेंगे, कैसे दरूद पढ़ेंगे, कैसा इबादत करेंगे? ये आज की रात का कम से कम अहमियत जानना चाहिए था। ये करने के पहले खाली अपनी होशियारी करने के लिए ये सब नहीं होता है। तो ये सारे जो लोग हैं, ऐसे बदमाश लोग हैं, इनके बारे में मतलब आज इसकी रात में बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूर बोलूँगा। मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है पोल खोल मेढ़ावा, तो उस पोल खोल मेढ़ावे के अंदर मैंने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन उसके अंदर खास तौर पर इसी चैनल के ऊपर, नेशनल चैनल पे हाजी अराफात बोलता है। हाजी अराफात का कद हाजी अराफात को पता है। हाजी अराफात शरीयत, हकीकत, तरीक़त और मारिफत और इल्म इरफान का राज जानता है। वो पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, वो इल्म कर रहा हूँ, शरीयत को जानता हूँ। कभी कोई ऐसे काम नहीं करता, कोई गुनाह वाले काम नहीं करता जो अल्लाह से नाराज़ हो जाए। मैं पूरे पूना के तबलीग जमात के मेरे बड़े कई मेरे दोस्त थे, कई उनके साथ मैंने कई वक्त गुजारे, कई हम लोग साथ में साथी हमारे साथ में घूमे। मेरा पूरा ख़ानदान तबलीग जमात से जुड़ा हुआ है। मैं भी तबलीग जमात के अंदर कई बार मैं जाता हूँ। मौलाना साद साहब से लेके सभी लोगों को मैं जानता हूँ। उनके जो वो दुआ करते हैं, वो जहाँ कई इज्तिमा होता तो मैं भी उधर हाजिर होता हूँ। हर जगह औरंगाबाद का तो औरंगाबाद की तो मैं आपको बात करूंगा कि अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया। ये हाजी अराफात शेख के पास सभी तबलीग जमात के लोग आए, उन्होंने कहा कि हाजी भाई पूरे महाराष्ट्र में हमारा सबसे बड़ा औरंगाबाद में इज्तिमा होने जा रहा है। तो ये हाजी अराफात शेख ने पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले के टोल फ्री कर दिया। कोई माई का लाल महाराष्ट्र में ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया, मैंने नहीं किया, मुझसे अल्लाह ने काम लिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये समझना पड़ेगा। फिर लोगों ने कहा कि दुआ पीर के दिन है कि एक दिन की छुट्टी चाहिए, और मैंने विनोद तावड़े जी को कहकर ये हाजी अराफात ने औरंगाबाद के तबलीग जमात के इज्तिमा के लिए एक दिन की छुट्टी दिला दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं जमात से भी जुड़ा हूँ। ये सोचने की कोशिश मत करना कि हाजी अराफात को दीन की पता नहीं है। मैं शरीयत का पूरा पाबंद करता हूँ, शिर्क और बिदात से बचता हूँ। कभी भी लिंबू टिम्बू चिम्बू मेरे घर में भी आके देखो और यहाँ पे भी देखो, शिर्क वाले को ऐसी कोई काम करता ही नहीं हो जिसके लिए कोई उंगली उठा सके। जिस तरीके से जैसा आपके चैनल पर मैंने सुना कि मौलाना ने मेरा तस्करा किया कि उन्होंने मेरा नाम लिया, ये लिया, उनको तो सोते हुए हाजी अराफात याद आता है। ऐसे बहुत लोग महाराष्ट्र में जिनको सोते सोते खुजाते भी हाजी अराफात याद आता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन हाजी अराफात याद करने के पहले अगर हाजी अराफात का जो इल्म है थोड़ा सा राय बराबर ले ले तो बहुत सारी सब चीज़ समझ में आएंगी। इंशाअल्लाह ताला सबक सिखाने का काम किया जाएगा, और अगर हमारे उलमाओं के ऊपर इस तरीके से किसी ने हाथ डालने की कोशिश की उसको पूरा सबक सिखाया जाएगा। मैं बिल्कुल जमीयत से बात करूँगा, जमीयत के बड़े आलिमों से मेरे ताल्लुकात है उनसे बात करूँगा, अहले सुन्नत वल जमात के हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे उलमा हैं, उनसे बात करके हम सभी साथी को लेकर मैं कमिश्नर से जाके ज़रूर मिलूंगा, बात करूंगा, ये सारी बातें रखूंगा कि ये क्या चल रहा है। कई सालों से हम नहीं बोल रहे, इसका मतलब चुप है, इसका मतलब कुछ गलत, उसका मतलब मत निकालो क्या मस्जिद का उसका अदब है, इसलिए चुप हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये आज का दिन सभी लोगों को मैं कहूँगा कि अपने कब्रों पे जाइए, दुआएं कीजिए, दरूद पढ़िए, अपने मरहूमों को जाके मिलिए। आज मुलाकात का दिन है, डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट मुलाकात का दिन है। इतने मरहूमीन इतने इनके वो है कि इनके मरहूमीन भी इनको बुला नहीं सके, तो कितने महरूम रह गए ये सब चीज़ों पे। तो इसके ऊपर ये इनके ऊपर आज़ाब है, अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, आज़ाब नहीं आना चाहिए। मैं उनसे कहूँगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको समझ दे, अल्लाह उनका भी भला करे। मैं तो मेरे दुश्मनों के लिए भी दुआ करता हूँ। दुश्मन से अगर
लड़ना भी तो उसका एक मियार होना चाहिए, मियार वाली लड़ाई होनी चाहिए। ऐसे उलमाओं को मारने वाले, उसको उलमाओं की बीवी पे हाथ डालना है, धक्का बुक्की करना, ये इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ, अगर तुम्हारी बहनों के साथ होगा तो आपको पता चलेगा। मैं देहरोड के सभी बच्चों से कहूँगा कि इस तरीके से होना चाहिए, ऐसी बात हर घटना होनी नहीं चाहिए। और इस चीज़ का उनका कोई मौलाना का दरगाह से ताल्लुक़ नहीं है, वो मस्जिद के इमाम है, कोई संबंध नहीं है, वो इमाम पर। लेकिन दुआ करने के लिए आते, दुआ पढ़ते, कोई एक आलिम की ज़रूरत पड़ती है, दुआ पढ़ते, दुआ पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। मैं भी जाता हूँ, मैं भी कब्रिस्तान में टहलता हूँ, जाता हूँ, सभी की कब्रों पे जाता हूँ। ऐसे ये हमारे रिश्तेदार है, असल है, यही घर है, हमको यहीं आना है, ये असली घर सजाना है, यही असली घर, असली ठिकाना बोल के मैं यहाँ आता हूँ। बाकी कोई भी लालच नहीं है, कोई 5 स्टार होटल नहीं बन रहा है, ये एक असली जगह ठिकाना। और मेरे वालिद को पीराने पीर गौसम दस्तगीर के पर पोते ने खिलाफत से नवाजा था, पीर मखमली ने खिलाफत से नवाजा था, सरकार बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको, सरकार पीर आदिल के वहाँ से खिलाफत रही। इस वजह से ये पीर, मेरे दादा की कब्र देखो कच्ची है, मेरी बहन की कब्र कच्ची है, मैं भी शायद मरूंगा तो उनकी मेरी भी शायद, क्योंकि भाई हमारा संबंध नहीं। लेकिन ये मैंने मेरे वालिद को 16-17 साल इबादत करते हुए देखा, सोते हुए नहीं देखा था। उनकी इबादत रियाजत का जो सिला है, वही हम उनकी बदौलत आज ये हाजी अरफात जो कुछ है, मैं मेरे माँ बाप की दुआओं के बदौलत हूँ। अल्लाह सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको खुशहाल रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी में गम का नाम ना है, अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाए। देहरोड में जो कोई परेशानी, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। यहाँ मेरे मौला देहरोड के अंदर जो बहनें बैठी हमारी साहिब नसीब, उनको जोड़ा अता फरमा दे, जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर अता फरमा दे, सबके घर में रहमतों की बारिश अता फरमा, सबको हिदायत अता फरमा दे, जितने दुश्मन है उनको दोस्ती अता फरमा दे, सबको मोहब्बत अता फरमा दे, जोड़ अता फरमा दे। ये जितनी मसलक की लड़ाइयाँ खत्म हो जाए मेरे मौला, हमको उनको सबको समझ अता फरमा। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो व किना अज़ाबन्नार व अदखिलनिल जन्नति माल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बुल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ।